अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की हमारी ये वीडियो हैवी मशीनरी हैवी इक्विपमेंट इंस्पेक्शन के बारे में है। आप लोगों से बात करेंगे कि हैवी इक्विपमेंट और उसके ऑपरेटर के कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ते हैं, और इसके अलावा जो हैवी मशीनरी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें सेफ्टी के लिहाज से हम लोगों ने देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इक्विपमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो उसका डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले उसका इकामा चेक करते हैं हम लोग। इकामा प्रोफेशन उसका देखा जाता है कि उसका इकामा प्रोफेशन जो वो इक्विपमेंट चला रहा है, मशीन चला रहा है, उसके साथ वो मैच करता है। उसके साथ में उसका जो सऊदी गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है उसको भी देखते हैं हम लोग कि उस पर जो लाइसेंस है, जो मशीन वो चला रहा है उसी का लाइसेंस होना चाहिए। और इसके अलावा उसका इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस जो ऑपरेटर का होता है उसको हम लोग देखते हैं, उसकी वैलिडिटी वगैरह चेक करते हैं। और इसके अलावा जो उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होता है जिसको आप लोग TUV कार्ड भी बोलते हैं, वो भी हम लोग उसका देखते हैं। उसकी रेलिवेंट इक्विपमेंट का ऑपरेटर TUV कार्ड उसका होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी देखी जाती है। और इसके अलावा ऑपरेटर के जो PPs हैं, मैंडेटरी PPs, उसको हम लोग चेक करते हैं कि साइड में जब वो काम कर रहा है तो फुल PPs में होना चाहिए उसको। और इसके अलावा उसका शॉर्ट इंटरव्यू भी ले जाता है उसकी कॉम्पिटेंसी के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में, उसका नॉलेज वगैरह ये चेक करते हैं हम लोग। तो इसके बाद में हमने जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, तकरीबन सब मशीनों का चेक लिस्ट सेम होता है, कुछ थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होगा। तो इसलिए हम लोग जनरली बात करेंगे इक्विपमेंट इंस्पेक्शन की चेक लिस्ट के बारे में। उसमें हम लोग क्या चेक करते हैं, सबसे पहले हम इक्विपमेंट के डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। उसमें इक्विपमेंट का ओनरशिप सर्टिफिकेट जो होता है, जिस कंपनी का वो इक्विपमेंट है या जिस सप्लायर का, तो उसका ओनरशिप सर्टिफिकेट हम लोग चेक करते हैं। इसके अलावा इक्विपमेंट का इस्तेमाल, जिसको रजिस्ट्रेशन कार्ड बोलते हैं इंग्लिश में, वो देखा जाता है। और उसमें चूँकि सब डिटेल होती है इक्विपमेंट की, मॉडल वगैरह उसमें लिखा होता है, इक्विपमेंट की कैपेसिटी जो होती है वो उसमें लिख के मेंशन होती है। ये चीज़ें उसमें हम लोग देखते हैं। और उसको हम लोग इक्विपमेंट के ऊपर एक जो है स्टील की प्लेट लगी होती है छोटी सी, उसके साथ हम उसको मैच करते हैं क्या ये इसी इक्विपमेंट का इस्तेमाल है, और जो इस पर मेंशन है चीज़ें, जो कैपेसिटी वगैरह इस पर लिखी हुई है, वो सेम ही होना चाहिए। और उसका इक्विपमेंट का सीरियल नंबर वगैरह भी प्लेट पे भी जो लिखा होता है, और उसको हम जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसके साथ उसको हम टैली करते हैं, मैच करते हैं। उसके बाद हम उसको इंश्योरेंस भी चेक करते हैं इक्विपमेंट का। उसका वैलिड होना चाहिए इंश्योरेंस, और अवेलेबल होना चाहिए कापी एक ऑपरेटर के साथ में। और ऑपरेटर मैनुअल वगैरह भी हम लोग देखते हैं, हर इक्विपमेंट के साथ में आता है, उसको देखा जाता है। फिर इसके बाद हम लोग इक्विपमेंट की जो फिज़िकल इंस्पेक्शन है उसको एक इंस्पेक्शन करते हैं ऑपरेटर के साथ में होके। और साथ में बाद टाइम हमारे साथ मैकेनिक भी होता है जो उसका मैकेनिकल चीज़ों को देखता है, टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं उसको देखता है। बाकी ऑपरेटर जो है उसके बारे में हमें बताता है। चेक लिस्ट हमारे साथ होती है क्लाइंट की तरफ से जो दी जाती है, सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या सऊदी अरामको की तरफ से जो चेक लिस्ट दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी इंस्पेक्शन करते हैं इक्विपमेंट की। उसमें हम लोग क्या देखते हैं, इक्विपमेंट की फ़िज़िकल कंडीशन, उसका बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह, जो कहीं से उसका जो है ना कोई रोटेटिंग पार्ट एक्सपोज ना हो, कोई कवर वगैरह उसके रिमूव ना किए हो, इसकी तरह कोई मॉडिफिकेशन ना हो उसकी बॉडी में। उसकी टायर वगैरह की या चेन वगैरह की उसकी इंस्पेक्शन की जाती है, उसमें कोई कार्ड डैमेज वगैरह नहीं होना चाहिए। और ऑपरेटर कैबिन की इंस्पेक्शन करते हैं। उसमें हम ऑपरेटर कैबिन के अंदर उसका सीट बेल्ट वगैरह, सीट, उसकी कंडीशन देखी जाती है। और इसके अलावा जो उसका गेजेस वगैरह है, मीटर, उसको देखा जाता है, सही काम कर रहा है, लीवर वगैरह जो उसके ब्रेक, ये चीज़ें देखी जाती हैं। और ऑपरेटर कैबिन को कवर होना चाहिए, फुली एयर कंडीशन कैबिन होना चाहिए। ये चीज़ें उसमें हम लोग देखते हैं। इसके अलावा जो सेफ्टी के लिहाज से बाकी चीज़ें हैं, जैसे उसका रिवर्स अलार्म और इसका रोटेटिंग लाइट्स, ये चीज़ हम देखते हैं। उसका हेडलाइट्स वगैरह ये देखी जाती हैं। और बाकी उसके अगर जैसे व्हील लोडर हो गया और जो बैक वगैरह हो गया, इस तरह की कुछ चीज़ें, बकेट वगैरह, उनके बकेट वगैरह, उसकी शार्पनेस वगैरह चेक की जाती है। और अगर ग्रेडर है उसका भी ब्लेड वगैरह को देखा जाता है, चेक करते हैं उसकी शार्पनेस वगैरह, उसको देखते हैं कोई डैमेज का वगैरह ना हो इस तरह। और जो रूलर जिसका आपको जहाँ पे नज़र आ रहा है, उसका हम लोग जो ड्रम लगा आगे रूलर लगा उसको चेक करते हैं, इसका
और साथ में टायर वगैरह की कंडीशन को भी देखते हैं। इसके अलावा इसमें फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए हर इक्विपमेंट के साथ में, उसको भी चेक किया जाता है। और टीयू स्टिकर जो है इक्विपमेंट के जो ऑपरेटर कैबिन के अंदर ये लगा होता है, और उसको भी चेक किया जाता है, वो अवेलेबल होना चाहिए, वहाँ पे विजिबल होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम चेक करते हैं जर्नल सी। और इसके अलावा जो चेक लिस्ट हमारे पास दी जाती है क्लाइंट की तरफ से, सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या अरामको की तरफ से, अकॉर्डिंग टू दैट चेक लिस्ट हम उसको इक्विपमेंट के जो डिटेल इंस्पेक्शन करते हैं, साथ में ऑपरेटर और मैकेनिक को साथ रख के, मैकेनिक जो उसकी मैकेनिकल की चीज़ें होती हैं उसको देखता है, और ऑपरेटर जो है वो उसका ऑपरेशन वगैरह के बारे में बताता है, और उसको जो है ना प्रैक्टिकली ऑपरेट करके हम उसको चेक करते हैं फिर, और चेक लिस्ट को फिल किया जाता है। उसके बाद में ऑपरेटर उसको साइन करता है चेक लिस्ट को, और सेफ्टी की तरफ से उस चेक लिस्ट को वेरीफाई किया जाता है।